हेलो एवरीवन। और यहाँ पर मैं अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो शूट कर रही थी अपने चैनल के लिए। और उससे पहले आज ब्लॉग भी एंड नहीं करा, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बात बता दूँ। थोड़ा सा मन सैड है जिसके कारण से वीडियो भी ठीक से शूट नहीं हो पाई है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, एक फ्रेंड नहीं थी, एक ही फ्रेंड, ज़्यादा मोस्टली क्लोज एक ही फ्रेंड है जिसका नाम प्रीति है। उसके स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ती थी, इंटर में ही, मिनी नाम था, और वो हमारे साथ वीडियो में आने वाली थी। लेकिन उसके पापा जो है उसकी मम्मी के साथ नहीं रहते, यानी कि उसकी जो मम्मी है वो सिंगल मदर है। और उसकी जो बहन है वो गैस से किसी कारणवश जल गई है। उसका जो पूरा चेहरा है वो जल गया है, मतलब पूरा ब्लैक हो गया है और बहुत बुरी तरीके से जली है, यानी कि ये सारी चीज़ें एकदम जल गई हैं। लेकिन उसकी मम्मी वहीं थी, तो बोरा वगैरह, जो कंबल वगैरह, क्योंकि इस टाइम सर्दी आ रही है तो जो मोटे वाले कंबल वगैरह हैं वो सबके निकल आए हैं, तो वो कंबल उन्होंने डाल दिए। इसके कारण से बच गई, ज़्यादा नहीं जली। मैं तो काफ़ी जल गई थी क्योंकि मेरे पापा आंगन में थे और उस टाइम कुछ सूझा भी नहीं था, तो वो बच गई है थोड़ी सी। और लेकिन मैं इतना बोलूँगी, उसका चेहरा जल चुका है और अभी वो आगरा में एडमिट है और एम्स हॉस्पिटल में जा रही है। उसके जो मामा है वो एम्स हॉस्पिटल में उसका एडमिट करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गई है उनकी फैमिली। क्योंकि उनके पापा हैं वो रहते नहीं हैं उनकी मम्मी के साथ, सिंगल मदर हैं। आप लोगों को पता ही है कि बहुत मुश्किल से आजकल डोमेस्टिक वायलेंस इतने होते हैं कि इन लॉज वगैरह, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ जो गाँव में ही होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा नहीं है। सिटियों में भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। पढ़े लिखे भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, दहेज के लिए या मारपीट, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं बाहर, और बीवी को जब देखिए, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सिर्फ एक सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके कारण से जो बाहर होता है ना, मतलब पतियों का बाहर चक्कर चल रहा है और बीवी को पता चल जाए तो बीवी क्वेश्चंस तो करेगी, एक स्वाभाविक बात है। तो फिर मारपीट करते हैं, घर से निकाल देते हैं, या फिर बहुत बुरी कंडीशन करते हैं। मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ और बोलूँगी, आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग एक चीज़ समझिए कि आप लोग जब सामने वाले, दियो डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, जब सामने वाले इंसान का हम घर बिगाड़ रहे हैं अपने थोड़े से मतलब के लिए, क्या प्यार है? प्यार के मतलब ये है कि आप प्यार कर रहे हो किसी इंसान से, तो उसके आप अपने प्यार के चक्कर में अपने सेल्फिशनेस की वजह से आप दूसरे का कैसे परिवार बिगाड़ सकते हो? ऐसे तो मतलब ही ज़्यादा होना ठीक नहीं है। तो मैं इतना बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करें कि ऑलरेडी उनकी एक फैमिली है और आप अपने प्यार और अपने थोड़ी सी सेल्फनेस की वजह से आप उसके परिवार को तोड़ दें, बिगाड़ दें। तो मैं इतना, और इस पर ससुराल वाले क्या करते हैं, लड़के की साइड लेते हैं गलत बात की, यानी कि उनको पता है कि मेरा बेटा इस तरीके का है, फिर भी समाज को दिखाने के लिए शादी कर लेते हैं। और जब बीवी होती है वो क्वेश्चन करती है कि आपने ऐसा क्यों करा, तो बोलते हैं तेरे अंदर ही कमी होगी जो अपने पति को तू बांध के नहीं रख पाई। अब जो इंसान का मुंह बाहर की रोटी लगी है, जिस इंसान की बाहर की रोटी मुंह लगी है, उसे घर का खाना कभी स्वाद नहीं आता, चाहे उसमें कोई भी इंसान जी जा लगा दे। लेकिन फिर भी ये जो हमारा समाज है ना, ये पुरुष प्रधान समाज है, जिसके कारण से हम लोग कभी भी आदमियों की गलती नजर नहीं आती है, जिनको हमेशा सिर्फ औरतों की गलती नजर आती है। और इन चीजों में कहीं ना कहीं औरतें ही होती हैं, आदमी इतना नहीं करते फोकस, लेकिन औरतें ही होती हैं कि नहीं, फलाने की औरत ही बेकार है इसलिए अपने पति को काबू में नहीं। काबू का मतलब क्या होता है? देखिए, पति जितनी पत्नी से रेस्पेक्ट करती है उतनी ही पति को भी करनी चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पत्नी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, पति शहंशाह बनना चाहता नहीं, 50-50 बीवियां रखे, घर में एक पैसा न दे, बाहर उड़ा कर आए और बीवी कुछ कहे भी नहीं। यार क्यों ना कहेगी? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो यार वो जल गई है, मैं देखने जाऊंगी, लेकिन वो आगरा से आ जाएगी उसके बाद। अभी तो वो एम्स में रेफर हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा भगवान। बस इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कीजिएगा। आज सैटरडे है, तो सैटरडे को बता रही हूँ मैं, सैटरडे की वीडियो आई है, तो आप लोगों से दुआ करने की बोल रही हूँ कि दुआ कीजिएगा कि वो सही हो जाए। और भगवान से मैं बस इतना ही प्रे करूँगी, यार उसको चेहरा वेहरा ना जलाओ, सही हो जाए, क्योंकि बिना बाप की बेटी है।
और जो लोग फिर मजाक बनाते हैं ना, इस समाज के बिना बाप की बेटी है, इस तरीके से वो रेंट पे रहते हैं। और काफ़ी मैं पता है मेरे मन में क्या क्वेश्चन आता कि काश मैं इस लायक होती, कि काश मैं इस लायक होती कि जो सिंगल मदर है, जो प्रॉब्लम में है, उनको मैं जॉब दे पाती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है। और ये इसकी जो मम्मी थी वो टीचर थी और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रो रही थी, टीचर थी। तो अभी क्या हुआ है, जिस स्कूल में ये पढ़ाती थी उस स्कूल को ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन में क्या है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, सब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण से जिस क्लास में 2 टीचर होती थी तो एक टीचर को स्टॉप कर दिया जा रहा है, एक टीचर कवर कर रही है। तो देखिए जो लोग एक्स्ट्रा इनकम कर रहे थे ना, फालतू पढ़ा रहे थे टाइम पास के लिए या फिर अपने टाइम को वेस्ट ना करने के लिए, उन लोगों के लिए तो चलो ये कि मम्मी पापा हैं या घर में बहुत सारे लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिसके घर ही उसी से चलता था उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि काश मैं इस लायक होती कि मैं अपने साथ कम से कम कुछ नहीं तो 10 लोगों को जॉब पे रख पाती, ऐसे लोगों को जिनको वाकई में नीड है। मुझे बहुत दुख हो रहा है सच में यार। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो सही हो जाए भगवान बहुत जल्दी, मैं इतना ही दुआ कर सकती हूँ। मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे भी अभी ही पता चली है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं थी, तो मैं भगवान से दुआ ही कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। जिस लड़की की मैंने स्टार्टिंग में बात करी है, एक्चुअली में ये वीडियो पुरानी है और जिसकी मैंने बात करी है रियल में मैं बताऊँ उससे मैं कभी खुद से नहीं मिली हूँ। वो प्रीति की स्टूडेंट की बहन है, बट प्रीति ने मुझे जब बताया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो एक दिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, वो थोड़ी सी पुरानी वीडियो है। ये वीडियो छोटी दिवाली और मतलब छोटी नहीं सॉरी बड़ी दिवाली की है, 14 तारीख की, फिर 15 तारीख की वीडियो मिलकर बनाई हुई है। और तो आप लोग देखिएगा क्योंकि हम लोगों ने जैन धर्म के अनुसार 15 तारीख की दिवाली हुई थी, तो ये 14-15 दोनों की ये रात की है। 14 तारीख की मैंने आपको कल दिखाई थी कि हमने रंगोली बनाई थी। तो यहाँ पर दीदी मैं ये जो सामने बैठी हुई हैं दीदी, ये ही है जो बाबू है उनकी मम्मी, और ये भाभी की ननद हैं। भाभी की 3 ननद थी जिसमें से एक ने सुसाइड कर ली थी कुएं में कूदकर, उनके पति की वजह से। मैं किसी और दिन पूरी वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बहुत होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ गए हैं, हम लोग बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम लोग की मानसिकता बस वही है, एक औरत पैरों की जूती होती है, औरत को किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों नहीं लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं। इस एक औरत दूसरी औरत को नीचा तो दिखाती है कि उसमें ये कमी है, उसने ये कर दिया, बट जहाँ बोलना होता है वहाँ कोई नहीं बोलता। तो मैं बस बता रही थी, वो ही नंद थी और उनके ज़्यादा चल नहीं पाती, तो हम लोगों ने मिलकर रंगोली बनाई थी। और ये है मतलब कि 15 तारीख की, हाँ ये 15 तारीख है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे गांव के मंदिर करने के लिए और मैं लेट हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ आलता लगा लेती हूँ। आलता मुझे लगाने में बहुत अच्छा लगता है और पैरों पे बहुत सुंदर दिखता भी है। तो यहाँ पर दिया को मैंने रेडी कर दिया है। दियू ने पहना है गाउन और उसको ये गाउन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सुंदर भी लगती है, बच्चे सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है और मैंने लगाया है यहाँ पे जूड़ा। और ये जो ब्लाउज है मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, परचेज़ किया था पहले, तो वही ऑनलाइन ब्लाउज है। मैंने 2-5-6 ब्लाउज मंगाए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ। आलता काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये भाभी का आलता है तो थोड़ा टाइम हो गया रखे हुए, तो इसका कलर बहुत जल्दी छूट जाता है। मैं मार्केट से लेकर आऊँगी अच्छा वाला आलता, जिससे कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा आता है। गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा मेरी सिंपल सी लाइफ। और देखिए मैं जो चादर लाई थी ना, न्यू 2 चादर लाई थी, उसमें से एक चादर मैंने दिवाली पर बिछाई है ब्लू कलर की, और एक रेड वाली तो आप लोग को पता है पहले ही मैं बिछा दी थी। तो मैंने ये नई चादर बिछा दी। कहते हैं त्योहार पर नई चीज़ बिछानी चाहिए, बहुत खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। सो यहाँ पर बिछा दी है मैंने एक चादर, पहले बिछा दी थी और एक चादर आज बिछा दी है, और ये मैं उठा के रख दूँगी। यानी कि जब
जब वो मेरी ये दिवाली कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उठा के रख दूँगी, किसी और फंक्शन पे बिछा दूँगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 चादर चल ही रही हैं। जैसे कि एक रेड चल रही है, एक है उसमें फ्लावर बनते हैं, आपने देखी होगी, बेड पे बिछी रहती है। 2 चल रही है और जब मैं 2 न्यू और ले आऊँगी तब ये ब्लू वाली निकाल दूँगी डेली में। तो उस हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि आपका घर तो आपको ही चलाना है, किसी और को तो चलाना नहीं है। सिर्फ सब लोग बोल तो सकते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपको पता ही है कि कितने मन से करना होता है। और थैंक यू सो मच ओम प्रताप भाई, जो आप मेरे लिए इतना दुआ करते हो, निशा अरोरा दीदी, कमलजीत, कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे पास टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, यासिर दाऊद है और भी हैं कई सारे। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं नाम लूँगी बाकायदा सब लोगों के। और सुनीता करके हैं एक, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी डेली वीडियो देखते हो। तो यहाँ पर दीयों के भी मैं आलता लगाऊंगी, और ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो डिज़ाइन वाला आलता लगाती। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गजरा लगा लिया, अच्छा लगता है ना त्योहार पर गजरा वगैरह लगाना और जूड़ा वगैरह बनाकर सजना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन मैं डेली में नहीं सज सकती, क्योंकि मेरे को है ना खुजली हो जाती हूँ, मैं डेली में साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। और इनफैक्ट मेरे ससुराल में ज़्यादा कोई साड़ी नहीं पहनता है, कोई भी ना। मेरी मतलब पहनते हैं सब लोग, मन होता है तब जो भी पहनना होता है सब लोग पहनते हैं। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहनो ही पहनो, नहीं पहनो कि ससुराल में आके तो घूंघट कर लो और ससुराल से बाहर रहो तो वेस्टर्न कपड़े पहनो। मुझ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, मेरे पे ऑल टाइम सेम सेम ही रहा जाता है कि क्योंकि देखो हम कहीं और भी रह रहे हैं तब भी हमारे इन-लॉज़ देखते ही हैं, और ख़ासकर अगर आप यूट्यूबर हो तो भी आपके फिर वो वेस्टर्न कपड़े में देख ही लेते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है कि आप उनके सामने आकर पर्दा करो और पीछे वेस्टर्न कपड़े पहनो। ये सब दिखावा मेरे से नहीं होता। मतलब मेरे पे ना मेरी एक सोच है, सदाबहार एक जैसा रहना। अगर मैं साड़ी ही पहनूंगी तो फिर मैं साड़ी ही पहनूंगी, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ऐसा है। और वैसे मेरे यहाँ ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है। मेरी चाची सास वगैरह सब सूट पहनती हैं, ससुराल में भी मायके में भी। और मेरी सास, मेरी जिठानी वगैरह सब, जिठानी मेरी जॉब भी करती हैं। सो चलिए मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, कल मिलूंगी हस्बैंड के साथ। आई होप वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक